गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के क्या रूल होते हैं, वो मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। तो मैंने ये बात करी थी पिछली वीडियो में कि हमें दो पोजिशन रहेगी हमारे ऑब्जेक्ट की। पहली तो क्या होगी कि बिटवीन पी एंड इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, हमारा एक ही इमेज फॉर्मेशन होगा। और सेकंड हमारा इन्फिनिटी पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब हमने रूल क्या देखे थे, पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल देखा था कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहां जाती है, फोकस पे जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां होता है, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे होता है। तो रियल में कॉन्वेक्स मिरर में फोकस होता नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि बिहाइंड द मिरर हमारा फोकस होगा, क्योंकि ये कर्व हमारा ऐसे बना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो फोकस हमारा बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर अगर हमारा फोकस है तो अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो वो इस मिरर को तो पार नहीं कर पाएगी ना। इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, तो ये आर पार नहीं हो पाएगी। जैसा क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो क्या होगा, किस पाथ को फॉलो करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पे फोकस है, ठीक है। तो फोकस वाला पाथ कैसा है, ऐसा, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किस पाथ पे जाएगा, फोकस पे। और हमें पीछे क्या जाएगा कि बैक साइड पे हमारी जो रे वो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल हमारा क्या था कि अगर फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जाती है। ये तीन रूल हमने कॉन्केव के लिए भी पढ़े थे और कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रूल है। पर कॉन्केव में क्या होता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर हमारे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पर इन द कॉन्वेक्स मिरर हमारे जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। कहाँ होता है वो, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इससे हमको क्या करना पड़ता है, सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ है, एट बिटवीन P एंड इंफिनिटी और P के बीच में कहीं पे भी हमने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। तब क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से हमें दो रे लेनी पड़ेगी। तो पहली रे हमने क्या ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आएगी वो क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, सॉरी फोकस की तरफ जाएगी। ये फोकस की तरफ गई। अब फोकस तो रियलिटी में है ही नहीं, तो वो किस पाथ को फॉलो करेगी, फोकस वाले पाथ को फॉलो करेगी। उसने पाथ को फॉलो करा, ठीक है। पहली रे होगी। दूसरी रे कौन सी ली हमने दूसरी रे ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। तो जब रे ऐसे आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, किस पाथ को फॉलो करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को फॉलो करेगी। तो इसी पाथ को फॉलो करते वापस क्या करेगी, वो वापस ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अभी आगे की साइड तो दोनों रे क्या होगी, डाइवर्जिंग। हमने बोला है ना कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये दोनों रेस क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर जाती जाएगी। अगर आगे की साइड ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी तो पीछे की साइड क्या होगी, पीछे की साइड मिलेगी। तो कहां मिली वो, इस पॉइंट पे मिली, बिटवीन P एंड S, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि कॉन्केव मिरर ने क्या नहीं बनाया था, डिमिनिश्ड और इमेजिनरी इमेज कौन नहीं बना पा रहा था, कॉन्केव मिरर नहीं बना पा रहा था। पर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ने क्या करा, डिमिनिश भी बनाई और इमेजिनरी भी बनाई, ठीक है ना। अब हम इसकी क्वालिटीज और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस इमेज की। तो इमेज सबसे पहले बनी कैसी, इरेक्ट, सीधी बनी ना, अपराइट या इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज बनी कैसे, अपराइट या इरेक्ट, बिटवीन P एंड S, ठीक है। तीसरी इमेजिनरी। अच्छा इमेजिनरी तो कैसी होगी, इमेजिनरी होगी तो क्या बातें करी थी, दो बातें करी थी हमने। एक तो रियल होगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और इमेजिनरी होगी तो क्या होगी, अपराइट होगी, ठीक है ना। अभी कैसी बनी, बड़ी बनी या छोटी बनी, तो डिमिनिश्ड, ठीक है। तो एक इमेज से बनाई, एक और इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट का होगा प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तब क्या होगा, दो पैरेलल रेज आएगी और दोनों पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पाथ को फॉलो करेगी, तो किस पाथ को फॉलो करेगी, फोकस वाले पाथ को फॉलो करेगी। अगर फोकस वाले पाथ को फॉलो करेगी तो दोनों इसी लाइन में जाएगी और दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएगी। अब ये बैक साइड में कहां मिलेगी, तो कहां मिलेगी,
फोकस पे मिलेगी। तो फोकस पे अगर मिलेगी तो कैसी इमेज बनेगी? इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी? पॉइंट साइज। कैसी होगी? पॉइंट साइज। इमेज बनेगी कैसी? अब इमेजनरी है, इमेजनरी तो कैसी होगी? इरेक्ट या अपराइट। ठीक है, पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या बनेगी? एट एफ। कहां बनेगी ये? एट एफ। अब ये दो जो इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इरेक्ट और डिमिनिश्ड इरेक्ट, ये दोनों इमेज कौन नहीं बना पा रहा था? कॉनकेव मिरर नहीं बना पा रहा था। अब तो आपको क्या करना है? आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको क्या लिखना है? कॉनकेव मिरर के बारे में लिखना है कि कॉनकेव मिरर कौन कौन सी इमेज बना सकता है, और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिखना है कि कॉन्वेक्स मिरर कौन कौन सी इमेज बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपको यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको ये फाइंड करना है अपनी तरफ से। ठीक है, और मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? एक तो आपको एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट में आपको क्या लिखना है कि कॉनकेव मिरर कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन करता है, उसकी पूरा चार्ट में आपको सबसे पहले चार्ट में लिखना कॉनकेव मिरर। फिर आपको आपकी बुक में भी दे रखा है चार्ट, उसी टाइप का चार्ट हमें बनाना है कि पोजीशन कहाँ है इमेज की, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट बना के फिर मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात। एक और बात हम देख लेते हैं। हमको पता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल का कुछ ना कुछ रिलेशन है, हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस उसका क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। एफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितना होता है? 2f। मतलब जो एफ है वो क्या होता है? c/2। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है? हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, तो कैन यू फाइंड आउट द फोकल लेंथ? आप फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमको अगर c पता है तो हम f क्यों फाइंड नहीं कर सकते हैं? तो f इक्वल टू c/40/2 20 सेंटीमीटर। या आप ओरली भी बोल सकते हो ना। मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है 30, तो फोकल लेंथ कितना होगा? उसका हाफ। 30 का हाफ क्या होता है? 15। अब मैंने बोल दिया फोकल लेंथ है आपका 15, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल का डबल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल का डबल मींस व्हाट? फोकल अगर 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 15 का डबल। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। ठीक है, ये कहीं के हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ फाइंड करने के। लेकिन अभी हमको ना मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो टफ होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम खाली इतना देखते हैं कि फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल का डबल होता है। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।